नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना करके उन्हें मनाया जाता है। ऐसे ही श्रावण मास में शिव कथाओं को सुनने और सुनाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारी आज की कहानी में हम आपको स्कंद पुराण में वर्णित एक बहुत ही सुंदर शिव कथा सुनाने वाले हैं। कथा को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में ही आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पुण्य की जगह उल्टा पाप ही लगता है। अगर आपके पास इस कथा को सुनने का उपयुक्त समय नहीं है, तो आप शुरू में ही वीडियो को बंद कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में माटी नाम का एक किसान रहता था। माटी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और अपना ज्यादातर समय शिव पूजा में बिताता था। माटी के विवाह के कई सालों के बाद भी उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से माटी बहुत दुखी रहता था और मन ही मन सोचता रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। एक दिन जंगल से लौटते समय उसकी मुलाकात एक महात्मा से हो गई। माटी ने महात्मा को प्रणाम किया और फिर उन्हें अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। उन महात्मा ने माटी से कहा, आप देवों के देव महादेव की उपासना करते रहें। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। महात्मा की बात सुनकर भोलेनाथ में माटी की आस्था और भी गहरी हो गई। अगले दिन वह अपने मन में ठान कर भोलेनाथ की पूजा करने बैठ गया कि जब तक भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे, तब तक वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार माटी शिवजी के ध्यान में मग्न होकर 100 सालों तक एक ही जगह पर बैठा रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भोलेनाथ साक्षात रूप में माटी के सामने प्रकट हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय अंतराल पर माटी की पत्नी गर्भवती तो हुई, परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि उसका प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ। इस बात को लेकर माटी को बड़ी चिंता हुई। कुछ विद्वानों के द्वारा माटी को पता चला कि उसकी पत्नी के गर्भ में पलने वाला बालक कालमार्ग नाम का एक राक्षस है, जो डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहा। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में बैठे इस शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए, जिससे इसके शरीर में मौजूद राक्षसी शक्तियां खंडित हो जाएं और यह बालक एक अच्छे मनुष्य के रूप में जन्म ले। यह सोचकर माटी ने हर रोज उस बालक को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे शिशु को अच्छाई और बुराई का बोध हुआ और वह अपनी मां के गर्भ से बाहर निकल आया। माटी ने काल से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम काल भीति रखा। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही काल भीति भोलेनाथ की घोर तपस्या करने लगे। एक बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठों पर खड़े होकर वह 100 सालों तक शिव मंत्रों का जाप करते रहे। इस बीच उसने खाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक भी अपने गले से नीचे ना उतरने दी थी। 100 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वहां से गुजरा और काल भीति को देखकर नमस्कार करके कहने लगा, लीजिए महोदय, जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना तो मैं आपके हाथों से जल ग्रहण नहीं कर सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। रही बात आचार विचारों की, तो आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। काल भीति ने कहा,
मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो, उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला मनुष्य तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं यह पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आती है। वैसे तो तुम शंकर भगवान के पुजारी हो और सबको यही ज्ञान देते हो कि हर एक मनुष्य के शरीर में शिव का वास है, इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। इस कथन के अनुसार तो मेरे शरीर में भी शिव का अंश है, फिर मेरे हाथों का यह जल अपवित्र कैसे हुआ? और यह घड़ा भी मिट्टी से बना है और आग में पका है, फिर इसे जल से भर दिया गया। मेरे छूने मात्र से इसमें अशुद्धि कैसे आ गई? अगर मैं अशुद्ध होकर इस धरती पर रह रहा हूँ, तब तो यह धरती भी अपवित्र ही हो गई। फिर आप इस अपवित्र धरती पर क्यों रहते हैं? आपको तो यह धरती छोड़कर आकाश में जाकर रहना चाहिए। कालभीति ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव तो सब में है, परंतु जिस तरह सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, उनमें से कुछ शुद्ध सोने के होते हैं तो कुछ मिलावटी सोने के। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और पूजा पाठ आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने से मनुष्य निश्चित ही खरा सोना बन जाता है और कर्म बंधनों से मुक्त होकर सीधा स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए इस शरीर को खोटी और अपवित्र चीजों को ग्रहण करके बिगाड़ना ठीक नहीं। मैंने इतने दिनों तक व्रत और उपवास करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है। अब अगर मैं बिना पाठ पूजा करने वाले मनुष्य के हाथों से पानी ग्रहण करके अपने इस शरीर को अशुद्ध बना लूं, तब तो थोड़े ही दिनों में मेरा शरीर भी पतित हो जाएगा। इसलिए श्रीमान, आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। कालभीति के ऐसा कहने पर वह आगंतुक फिर से हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेदकर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया, फिर उसमें वह सारा जल लुढ़का दिया। गड्ढा भर गया और पानी फिर भी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेदकर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभूति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बातें नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा यह जल भी है। तुम तो धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कथन बिल्कुल ठीक है मित्र। कुएं और तालाब का पानी पीने में कोई दोष नहीं है, पर तुमने तो अपने घड़े के जल से इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति की अज्ञानता और हठ को देखकर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। वह मनुष्य कोई और नहीं बल्कि कालभीति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ उसे दर्शन देने आए थे और उसे मानवता के ज्ञान का बोध कराना चाहते थे। परंतु कालभीति एक राक्षस योनि का अंश था, इसलिए मोटी बुद्धि होने के कारण वह भोलेनाथ की लीला को समझ ना सका। जब भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, तब कालभीति को बहुत अचरज हुआ। वह सोचने लगा कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल वृक्ष के नीचे धरती फाड़ कर एक सुंदर चमचमाता हुआ शिवलिंग प्रकट हो गया। अब कालभीति को अपनी भूल का एहसास हुआ, जो वह अपने सामने खड़े हुए भोलेनाथ को पहचान नहीं पाया।
वह उस शिवलिंग के समक्ष एक पैर पर खड़ा होकर शिव स्तुति करने लगा। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। मैंने ही यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं तुम्हारी अटूट निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। तब काल भीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं, तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय फल देने वाला हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, ठीक है वत्स, जो कोई भी मनुष्य शिवरात्रि और श्रावण मास के सोमवार के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। इस जगह पर किया हुआ जप और तप सब अक्षय फल देने वाला होगा। तुम मृत्यु के पश्चात शिवलोक में आओगे और नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। यह कहकर भगवान रुद्र वापस उस लिंग में ही समा गए। दोस्तों, स्कंद पुराण की यह कथा सुनने, सुनाने और पठन करने से आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी श्रोताओं तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को नमस्कार।